नमस्कार, मैं दीपशिका। चर्चा विद दीपशिका में आपका स्वागत है। आज 9 मई है। आज से ठीक 2 दिन पहले पूरा बंगाल पोइला बैसाख और टैगोर जयंती की स्मृतियों में डूबा हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, चित्त जेथा भय शून्य उच्च जेथा शिर, जहाँ मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। लेकिन आज जब हम बंगाल की मिट्टी पर पैर रखते हैं तो क्या हमें वो भय मुक्त मन मिलता है, या फिर हमें उन डरी हुई आंखों का सामना करना पड़ता है जो सत्ता के कैंडल को देखकर अपना रास्ता बदल लेती है। आज हम बंगाल की उस कुंडली का विश्लेषण करेंगे जिसे राजनीतिक दल अपने झंडों के पीछे छिपा देते हैं। हम बात करेंगे हिंसा, सिंडिकेट, बेरोजगारी और उस मौन की जो बंगाल की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। अक्सर लोग पूछते हैं कि बंगाल में इतना खून क्यों बहता है। इसे समझने के लिए आपको 1970 के दशक की धूल झाड़नी होगी। 34 साल का वामपंथी शासन। उस दौर में एक व्यवस्था पैदा हुई, पार्टी सोसाइटी, यानी आपकी नागरिकता आपकी पार्टी की सदस्यता से तय होती थी। 2011 में जब ममता बनर्जी परिवर्तन के नारे के साथ आई तो लोगों को लगा कि मुक्ति मिलेगी, लेकिन सच कड़वा है। सत्ता बदली, झंडे का रंग बदला, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। जो कैडर पहले लाल झंडे के साथ चलता था, अब रातों रात हरा कुर्ता पहन लिया। बंगाल में पुलिस और पार्टी के बीच लकीर धुंधली सी हो गई। जब रक्षक ही सत्ता का कार्यकर्ता बन जाए तो न्याय की उम्मीद किससे करेंगे। अब आंकड़ों की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल पर कर्ज का बोझ 6.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। राज्य का अपना राजस्व इतना कम है कि ब्याज चुकाना भी दुर्लभ है, लेकिन सरकार कैश ट्रांसफर की योजनाओं में व्यस्त है। यहाँ एक शब्द चलता है, सिंडिकेट। आखिर सिंडिकेट क्या है? यह सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क है। अगर आपको घर बनाना है तो बालू और ईंट उसी से लेनी होगी जिसे दादा का आशीर्वाद है। कोयला तस्करी, बालू माफिया और कटमनी, यह बंगाल के समांतर अर्थव्यवस्था है। याद कीजिए, पूर्व मंत्री के घर से निकले करोड़ों के नोटों के पहाड़, वो उन हजारों मेधावी छात्रों के सपनों की राख थी जो आज भी कोलकाता की सड़कों पर धरने पर बैठे हैं। जब शिक्षा का मंदिर नीलामी की मंडी बन जाए तो उस राज्य का भविष्य क्या होगा। एनसीआरबी के आंकड़े देखिए। राजनीतिक हत्याओं के मामले में बंगाल वर्षों से शीर्ष पर है। 2021 के चुनाव के बाद हिंसा हो या 2023 के पंचायत चुनाव, जहां 50 से ज्यादा लोग मारे गए, बंगाल में क्रूड बम बनाना तो एक कुटीर उद्योग बन गया है। विरोध का जवाब तर्क से नहीं, बारूद से दिया जाता है। संदेश खाली की घटना ने क्या दिखाया? वो किसी धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो सत्ता की उन बाहुबलियों का नंगा नाच था जिसे वोट मशीन समझकर संरक्षण दिया गया। शाहजहां शेख जैसे लोग प्रशासन की सरपरस्ती में अपनी रियासत चलाते हैं और महिलाएं अपनी अस्मत की दुहाई देती रही। जब थाने में सुनवाई नहीं होती तब समाज बीमार कहलाता है। बंगाल का सबसे बड़ा सच यह है कि यहाँ से टैलेंट का पलायन हो रहा है। प्रेसिडेंसी और जादवपुर से निकले छात्र बेंगलुरु और गुड़गांव आ रहे हैं क्योंकि बंगाल में नौकरी नहीं, सिंडिकेट है। बंगाल आज एक ऐसा वृद्धाश्रम बनता जा रहा है जहां युवा केवल त्योहारों पर घर लौटते हैं। 9 मई की इस शाम में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या आप दर्शक बने रहेंगे या नागरिक बनेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता कल दूसरी पार्टी में होंगे, लेकिन क्या आप अपनी आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा बंगाल देंगे जहां सिर ऊंचा हो या जहां हर कदम पर डर हो? सोचिएगा जरूर, क्योंकि आज चुप रहे तो कल बोलने की इजाजत भी शायद ना मिले। मैं दीपशिखा विदा लेती हूँ। नमस्कार।